हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। आप लोग जुड़ चुके हैं पटेल सर के साथ। अतुल एकेडमी क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम आपके लिए एक न्यू प्यारा सा टॉपिक लेकर के आए हैं, जो कि हम चैप्टर 3 पढ़ रहे हैं, जनन स्वास्थ्य पढ़ रहे हैं। इस जनन स्वास्थ्य में जो है जनसंख्या जो होती है, जनसंख्या का नियंत्रण और कैसे जनसंख्या पर नियंत्रण किया जाए, ये जनसंख्या स्थायित्व क्या है, ठीक, पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल, ठीक, जनसंख्या नियंत्रण कैसे करना है, इन सारे टॉपिक्स से रिलेटेड टॉपिक्स को हम समझेंगे, जानेंगे और इसके बारे में अध्ययन करेंगे। क्लियर? आइए हम आपको ले चलते हैं बॉक्स पे ले चलते हैं। आपके एनसीईआरटी बुक से जो है एक चैप्टर आपका मिल रहा है, क्या, जनसंख्या स्थायीकरण। फर्स्ट हेडिंग आपकी मिल रही है क्या, जनसंख्या स्थायीकरण एंड जन्म नियंत्रण, ठीक। पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन क्या होती है? पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन से मतलब ये होता है मेरे प्यारे बच्चों, ये टॉपिक जो है बहुत ही समराइज करने वाली टॉपिक्स है, मोरल वैल्यूज पे डिपेंडिंग चैप्टर है। इस चैप्टर्स में आप लोगों को पढ़ना कम है, समझना ज़्यादा है। इसमें डायग्रामेटिक चैप्टर्स नहीं है, डायग्राम्स नहीं ज़्यादा बनाने हैं, बट इसमें पढ़ना क्या है, आपको कुछ इस गवर्नमेंट्स के द्वारा रिलीज किए गए प्रोग्राम्स के बारे में जानना है और टर्म्स को जानना है, किस टर्म का मतलब क्या होता है। क्लियर? किस टर्म का मीन्स क्या होता है, जनन स्वास्थ्य से रिलेटेड जितने सारे टर्म्स हैं, जनसंख्या कैसे नियंत्रित होगी, जो हमारे देश की जनसंख्या आज सबसे आगे, हिंदुस्तानी जो नारा था वो जनसंख्या के क्षेत्र में भी सबसे आगे हो चुके हैं। ये कंट्रोल कैसे होगा? अगर हम देखा जाए तो विश्व की जनसंख्या इतनी बड़ी हो गई है, इतनी ज़्यादा बढ़ गई बाहर इंडिया की जनसंख्या, कि अगर एक तरफ से खड़ा कर दिया जाए तो पूरे विश्व लेवल पे हर छठवां इंसान भारतीय मिलेगा आपको। पॉपुलेशन रेट इतनी तेजी से बढ़ रही है, अगर ये प्रक्रिया लगातार अगर रहेगी जारी तो क्या होगा, आने वाले समय में हर चौथा इंसान आपको इंडियन दिखेगा, आने वाले समय में हर दूसरा इंसान आपको हो सके इंडियन दिख जाए। क्लियर? तो पॉपुलेशन इतनी तेजी से बढ़ रही है, पूरे वर्ल्ड में 2.74 क्या है आपके पास, आइए हम आपको दिखाते हैं थोड़ा सा। जनसंख्या विस्फोट बहुत तेजी से हो रही है। क्या हो रही है? जनसंख्या विस्फोट। जनसंख्या स्थायीकरण पढ़ रहे हैं हम लोग, स्थायीकरण, जनसंख्या स्थायीकरण। जनसंख्या स्थायीकरण या स्थायित्व जो है, कैसे स्थायित्व होगा, कैसे स्टेबल करेगा। आप सभी को पता होगा कि स्टार्टिंग में हमारी पॉपुलेशंस, जब हमारी कंट्री क्या हुई थी, फ्रीडम हुई थी पूरी तरीके से 1947 में। 1947 में हमारे कंट्री की जो थी, ये जो पॉपुलेशन थी, ये आपकी कितनी थी, 35 करोड़ पॉपुलेशन थी हमारे पूरे उसकी। लेकिन 1947 से 1951 को आते आते बहुत समय नहीं लगा, इतने ही दिनों में हमारे देश की जनसंख्या इतनी तेज़ी से ग्रोथ करने स्टार्ट हो गई, इतनी तेज़ी से जनसंख्या बढ़ना शुरू हो गया कि गवर्नमेंट जो है, हमारी सरकारें जो है, उनको ध्यान देना पड़ा इस पे कि इसी रेट में, इसी की संख्या में अगर हमारी जनसंख्या बढ़ती रही तो क्या होगा आगे जाके, इस अर्थ का क्या होगा। अर्थ पे कितने सारे बोझ आ गए हैं, कितनी सारी चीज़ें आके इस पे बैठ गई हैं। अब इसका लोड सोच लीजिए कितना लोड होगा।
आपका वेट क्या है, आपके फैमिली का वेट क्या है, आपके मोहल्ले में जितने पर्सन्स हैं उनका वेट क्या है, इसी के अकॉर्डिंग में आप क्या कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं। आप जो है इमेजिनेशन पावर आपकी इतनी अच्छी है बिकॉज आप पहुंच गए हैं क्लास 12th में पहुंच गए हैं। क्लियर? इमेजिनेशन करके देखिए इस अर्थ के ऊपर कितनी सारे लोड्स रखे गए हैं। क्लियर? ये जनसंख्या स्थायित्व 1951 आते आते क्या हुआ, गवर्नमेंट को रूल लगाना पड़ा, गवर्नमेंट को जागरूकता कार्यक्रम चलाना पड़ा। ठीक है, जनन स्वास्थ्य, ठीक है, बाल जो उसको रोकने के लिए जो है प्रोग्राम चलाना स्टार्ट किया गया। इस समय तक इसकी जनसंख्या जो है बहुत तेज़ी से बढ़ना शुरू हो गई, धीरे धीरे देखते ही देखते जो है 2011 तक जो है पूरे विश्व की जनसंख्या कितनी हो गई, हमारे जो पॉपुलेशन रेट इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि लगभग 100 अरब हो गई, 100 करोड़ इस समय हमारे देश की जनसंख्या है। 135 करोड़ तक पहुंच गई जो है 2022 तक। इतनी तेज़ी से जो है आपका क्या हो गया, 125 करोड़ जो है 135 करोड़ तक पहुंच चुकी है हमारी पॉपुलेशन, बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। यहाँ पे आपका 100 करोड़ तक पहुंच गया था। क्लियर? तो देख रहे हैं कि कितनी तेज़ी से जो है क्या हो रहा है, पॉपुलेशन रेट बहुत तेज़ी से बढ़ता हुआ चला जा रहा है। तो इसी पॉपुलेशन को जो बढ़ता हुआ जा रहा है, स्थायित्व इसका क्या है, इसका रेट क्या है, आपको इमेजिनेशन करने के लिए आपके चैप्टर में डाला गया है कि आप इसको जानिए। आप कैसे बर्थ को कंट्रोल करेंगे, कैसे उसको रोकेंगे, कौन सी वैज्ञानिक विधियां अपनाएंगे, कौन सी तकनीकी आप अपनाएंगे कि आपको जो है क्या हो जाए, बर्थ कंट्रोल हो जाए, हमारी जनसंख्या क्या हो जाए, कंट्रोल में आ जाए। क्लियर? आइए जनसंख्या कंट्रोल हम लोग करेंगे, बट कौन कौन से मेथड से करेंगे, अपने बुक पे आइए। ठीक है, विभिन्न क्षेत्रों में जो है देखिए 2 अरब जो है मिलियन इतनी जनसंख्या विश्व की थी, बढ़ करके सीधे 2000 में कितनी हो गई, सन 2000 में यही जनसंख्या 1900 में इतनी थी, 2000 में कितनी हो गई, 6 अरब हो गई, 600 मिलियन हो गई, 6000 मिलियन इंक्रीज हो गई। किस तरीके से हमारी पॉपुलेशन दिन प्रतिदिन बढ़ती चली गई, 100 साल का डाटा, 1 सेंचुरी में इतने सारे मिलियंस बढ़ गए। देखते ही देखते जो है क्या हो गए, 2011 में 7.2 अरब पाई गई। ये सब क्या है, इसको बोलते हैं क्या, सक्शन। क्लियर? किस तरीके से जो है ये पावर हमारी पॉपुलेशन रेट जो है बढ़ती हुई चली जा रही है। ठीक, 7.2 हो गई, देखते ही देखते ये आपकी हमारी 350 मिलियन अर्थात 35 करोड़ थी, 2000 में इसका रेट बढ़ करके जो अभी आपको हम बताए हैं, ठीक है, 1000 बिलियंस तक पहुंच गई। 2011 में 1.2 बिलियंस हो गई। ये डाटा आपको डिफरेंट मिल सकते हैं, कुछ किताब में कुछ मिल सकता है, कुछ किताब में कुछ मिलेगा, कुछ में कुछ मिलेगा। क्लियर? लेकिन आपकी एनसीईआरटी की जो डाटा है उस डाटा क्या है, आपकी परफेक्ट है। उसी डाटा को, क्योंकि कोई भी कंपटीशंस में क्वेश्चंस आएंगे तो एनसीईआरटी बेस मानी जाएगी, एनसीईआरटी से ही क्वेश्चंस सही माने जाएंगे। आप कह सकते हैं कि फला नंबर बुक में एनसीईआरटी के फला नंबर पेज नंबर पे ये डाटा दी गई है, और ये डाटा जो है आपका क्वेश्चंस कभी रॉन्ग हो ही नहीं सकता है। क्लियर? तो एनसीईआरटी के डाटा को हम लोग ध्यान देंगे। ठीक, आज के टाइम में देख रहे हैं पॉपुलेशन क्यों इतना बढ़ रही है, बढ़ने का मेन रीजन क्या है कि जो मृत्यु दर है, मृत्यु दर में गिरावट आ गई है, और शिशु की मृत्यु दर जो है इन्फेंटिल मॉर्टिलिटी, और मातृ की मृत्यु दर ये भी मॉर्टिलिटी। एक आप जानते होंगे, एक होता है नेटलिटी को कहते हैं जन्म दर, और एक होती है मॉर्टिलिटी जिसको कहते हैं मृत्यु दर। ठीक, अब आप सोचिए, इमेजिन कीजिए कि कोई भी कंट्री है, कोई भी विलेज है, यहाँ पे अगर ऐसा हो जाए
कि बर्थ होने वाले की क्वांटिटी कंटिन्यू बढ़ती रहे, बढ़ती रहे, बढ़ती रहे, बढ़ती जाए, लेकिन कंट्रोल करने वाले की जो क्वांटिटी है, सॉरी, जो एक्सपायर होने वाले की क्वांटिटी है वो धीरे धीरे कम होती जाए। हर इंसान सोचता है अरे मैं कहीं तो एक्सपायर ना हो जाऊं, तो इसलिए क्या करता है, वो मेडिसिन लेता है। कोई शुगर पेशेंट है तो वो भी अपना डाइटिंग कर रहा है, मेडिसिन ले रहा है, उसके बॉडी में इंसुलिन जो है प्रॉपर वे में रिलीज हो, उसके लिए बहुत सारे उपाय कर रहा है। क्लियर? अपने स्वास्थ्य को एक्सरसाइज कर रहा है, चल फिर रहा है, दौड़ रहा है, भाग रहा है, सारी प्रक्रिया लगा दिया है कि वो जल्दी एक्सपायर ना हो। क्लियर? मीन्स मृत्यु दर को घटाया जा रहा है, और इतने सारे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स बन गए, मृत्यु दर को घटाया जा रहा है। और जन्म दर अगर कंट्रोल नहीं हुआ तो क्या होगा, जनसंख्या बढ़ेगी, ऑब्वियसली बढ़ेगी। क्यों नहीं बढ़ेगी भाई? आपके घर में आने वाले की संख्या बहुत ज़्यादा हो रही है और जाने वाले की संख्या नहीं हो रही, कम हो रही है, जा ही नहीं रहे लोग, थोड़े थोड़े लोग जा रहे हैं, तो होगा क्या, आपके घर में जगह बचेगी? नहीं बचेगी। बचेगी जगह? एक जगह नहीं बचेगी कि आप चेयर लगा के नहीं बैठ सकते अपने घर में, अपने खुद के घर में नहीं बैठ सकते हैं। बिकॉज क्योंकि आपके घर की पॉपुलेशन बढ़ चुकी है। ओके, आइए इधर देखिए, यहाँ पे आपका क्या है, जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम के माध्यम से, ये आपका 1951 में चलाया गया। इसके माध्यम से जनसंख्या वृद्धि में गिरावट लाने के लिए क्या किया गया, बहुत सारे उपाय आपने देखे होंगे कि गवर्नमेंट प्रोग्राम चलाती है ना। हॉस्पिटल्स में जाएंगे तो वहाँ आपको पोस्टर मिल जाएगा, हम दो हमारे दो, मिलेगा ना, ठीक, मिल जाते होंगे आपको, फोटो बना हुआ, फिगर बना हुआ, ऐसे छोटे छोटे जो है, ऐसे 2 बेबी मिल जाएंगे, 2 पेरेंट्स दिखेंगे आपको। दो पेरेंट्स दिख गए, इधर जो है छोटे छोटे 2 बेबी दिख जाएंगे, ठीक है, ऐसे बना हुआ दिखेगा। या फिर छोटे छोटे बेबी यहाँ बीच में बना दिए जाएंगे और बड़े बड़े बेबी जो है यहाँ साइड में बना दिए जाएंगे, ठीक, दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए देखा होगा आप लोगों ने, बहुत सारा देखा होगा। हमेशा न्यूज पे आता है, हमेशा ऐड में दिया जाता है, ऐड में आता ना, जनसंख्या नियंत्रण कानून आ रहा है, अब हमारी गवर्नमेंट इस पे वर्क कर रही है, किस तरीके से जनसंख्या को नियंत्रित किया जाए। क्योंकि पुराने जो जितने सारे रूल्स थे, जितने हमारे प्रोग्राम्स थे, उन प्रोग्राम्स को कर करके जागरूक करने के बाद भी पॉपुलेशन रुकने का नाम नहीं ले रही थी। अब जैसे जैसे इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है, अज्ञानता है, लोगों में शिक्षा का अभाव है, ठीक, जैसे जैसे लोग शिक्षित हो रहे हैं, अब धीरे धीरे बर्थ क्या हो रहा है, कंट्रोल हो रहा है। इसके बाद भी अभी बहुत सारे अशिक्षित लोग ऐसे पड़े हैं जो क्या है, बर्थ कंट्रोल पे फोर्स नहीं कर रहे हैं, उस पर थोड़ी सी भी अमल नहीं कर रहे हैं, ठीक। इसीलिए हमारी गवर्नमेंट जो है जनसंख्या नियंत्रण कानून लेके आ रही है और सारे अनेक प्रयासों के माध्यम से जनसंख्या को कम करने की ही कोशिश की जा रही है, ठीक। जनसंख्या कम करने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। जनसंख्या नारा वारा तो हो गया। अच्छा, एक चीज़ और है कि जो शादी की एज है, पहले के टाइम में क्या होता था, बचपन में ही शादी होती थी, बाल विवाह की प्रथा थी, ठीक। उस समय जिनके घर में नहीं होते थे, फाइनेंशियल कंडीशन नहीं अच्छे होते थे या और सारे कुछ प्रॉब्लम्स होते थे, तो क्या होता था, उनकी शादी हो जाती थी बचपन में ही और चले जाते थे, ठीक है, ससुराल, ठीक। तो इस कंडीशन में क्या होते थे, रिप्रोडक्शन रेट ऑटोमेटिकली बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। पहले के टाइम में जब आप देखेंगे तो एक ही फैमिली में, ठीक है, आपके अंकल मिला के कितने होंगे, कम से कम 6 से 7 ऐसे आपके क्वांटिटी देखने को हर घर में ऐसे देखने को मिल जाते थे। बुआ दिखेंगे कितने 7 8 बुआ, ठीक। तो अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, कंट्रोल किया जा रहा है, ठीक। शादी की एज को बढ़ा दिया गया, गर्ल्स की एज को 18 ईयर कर दिया गया, मेल्स की एज को कितना कर दिया गया, 21 ईयर्स कर दिया गया।
इससे हमारी क्या हो गई, पॉपुलेशन थोड़ी सी कंट्रोल हो गई। ठीक, अब हम लोग आते हैं क्या, गर्भ निरोधक। जैसे देखिए जो प्रेगनेंसी होती है, प्रेगनेंसी को कैसे कंटेन होने से रोका जाए, ठीक, किस तरीके से रोका जाए, कैसे रोका जाए, इसकी दो विधियां हैं। एक आपकी वैज्ञानिक विधि, प्राकृतिक विधि है, दूसरा आपका वैज्ञानिक विधि है। ठीक है, वैज्ञानिक विधि है। प्राकृतिक विधियों में आपका क्या आएगा, अपने बुक्स में देखते रहिए, लेक्चर्स को हमारे सुनते रहिए, बुक्स में देखते रहिए, और जहां कहीं नहीं समझ में आता है आप जो है तुरंत मैसेज करिए, ऐप पे आपको नंबर प्रोवाइड्स किए जाएंगे और आपके डाउट्स भी क्लियर किए जाएंगे। क्लियर? आइए, प्राकृतिक विधियां। प्राकृतिक विधियां में क्या है, ये विधियां जो है अंडाणु या ओवम शुक्राणु को रोकने के लिए सिद्धांत पर कार्य करती हैं। जब आपका शुक्राणु इनफैक्ट स्पर्म और ओवम का जब मिलन ही नहीं होगा तो क्या होगी, बर्थ हमारी हो जाएगी कंट्रोल। क्लियर? और ओवम रिलीज होने का जो पीरियड्स की जो ओवल्यूशन टाइम होती है वो आपकी होती है क्या, पीरियड्स के मिड टाइम में होती है। 10 से 17वें दिन जो है, 10वें से 17वें दिन में जो है ओवल्यूशन की प्रोसेस होती है। यदि सेक्सुअल कॉन्टामिनेशन, सेक्सुअल इंटरकोर्स की जो प्रोसेस है उसको जो है क्या कर दिया जाए, 10वें से 17वें दिन में अवॉइड कर दिया जाए, ना किया जाए, तो उसमें क्या होगा, आपका स्पर्म और ओवम जो है आपस में मिलन ही नहीं होगा। दोनों आपस में आकर के जब नहीं मिलेंगे तो क्या होगा, बर्थ आपकी कंट्रोल हो जाएगी। एक मेथड आपका ये है। क्लियर? ओवम और स्पर्म को मिलने ही ना दिया जाए। क्लियर? एक मेथड आपका, ओवम स्पर्म कहाँ आके मिलेंगे, यूट्रस में, फॉलोपियन ट्यूब्स में एम्पुला जंक्शंस होती है, इसी एम्पुला जंक्शन पे दोनों आकर के आपस में क्या होते हैं, फ्यूज्ड होते हैं। फ्यूज्ड होने के बाद क्या होता है, यहीं पे फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस के बाद क्या होगा, अब इसमें डिवीजन स्टार्ट होंगे, एम्ब्रियो बनना स्टार्ट होगा। अब डिवीजन स्टार्ट होगा। डिवीजन कैसे स्टार्ट होगा, एक सेल से 2 सेल बनेगा, 2 से 4 बनेगा, 4 से 8 बनेगा, 8 से 16 बनेगा। लेकिन 8 जब बन जाएगी ब्लास्टोमियर बन जाएगी। ब्लास्टोमियर के बाद ब्लास्टोसिस्ट बनेगा। ब्लास्टोसिस्ट उस पर कवर कर लेगा, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करेगा, और ये धीरे धीरे जो है यूट्रस की तरफ मूव करेगा, और मूव करता हुआ आएगा यूट्रस में, और इसका क्या हो जाएगा, इम्प्लांटेशन हो जाएगा। इम्प्लांटेशन होगा कहाँ, जो आपकी यूट्रस की वॉल होती है जिसको एंडोमेट्रियम बोलते हैं, एंडोमेट्रियम्स की वॉल के अंदर ब्लास्टोसिस्ट ऊपर से हट जाएगा और इम्प्लांटेशन हो जाएगा, या कि उसके अंदर इम्प्लांट हो जाएगा। क्लियर? इम्प्लांटेशन की प्रोसेस के बाद आगे की प्रोसेस आपको सेकंड चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स को रिवाइज कीजिएगा, वहाँ आपको डिटेल्स में बताया गया। ठीक, ये हो गया। निषेचन के दौरान जो है क्या होती है, आवधिक समय से बचना चाहिए। सबसे पहला जो है आपका नेचुरल तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है कि जब आपका ओवल्यूशन की प्रोसेस हो या स्पर्मेटोजेनेसिस के एकदम पीक लेवल पे पहुंच जाते हैं, जब आपके स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म रिलीज होने की टाइमिंग होती है, उस समय जो होती है स्पर्मेटो की जो प्रोसेस होती है वो बाह्य स्खलन या आंतरिक मैथुन, जिसको कहते हैं कोर्टिस इंटरसेप्शन। ठीक, इसमें जो है वीर्य या स्पर्म को हम क्या कर देंगे, बाहर ही निकाल देंगे। वेजाइना में निकालने की बजाय बाहर निकालने से क्या होगा आपका, जिसमें ये चेंज हो जाएगी, ये क्या कहते हैं, अब ओवम और स्पर्म आपस में नहीं मिलेंगे, जिससे आपका बर्थ कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। एक आपका हो गया स्तनपान अनावर्तन, जिसको कहते हैं लैक्टेशनल एमेनोरिया। ठीक है, ये जो होती है क्या होती है, किस पर निर्भर करती है, निषेचन से बच सकता है, और इसी विधि या तथ्य पर निर्भर करती है कि प्रसव के बाद स्त्री द्वारा इस शिशु को भरपूर स्तनपान कराने के दौरान अंडोत्सर्ग आवर्त सुचक्र शुरू
नहीं होता है। ठीक है, आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा, नहीं सुना होगा तो सुन लीजिए कि जब कोई जो है फीमेल्स है या मदर्स है वो अपने बेबी को क्या करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेस्ट का पान कराएगी, स्तनपान, जिसमें माँ बच्चों को दूध पिलाएंगी, तो क्या होगा, दुग्ध का पान कराने से आपका जो पीरियड्स टाइम है, ओवल्यूशन की टाइमिंग है, वो क्या हो जाएगी, 4 से 6 महीने तक आफ्टर पार्चुरेशन, ठीक, रुक जाएगी। जब रुक जाएगी तो ओवल्यूशन की प्रोसेस होगी नहीं। जब ओवल्यूशन की प्रोसेस नहीं होगी, अंडोत्सर्जन नहीं होगा, तो क्या होगी, आपकी प्रेगनेंसी धारण नहीं होगी। क्लियर, इतनी बात समझ में आई। अब हम बढ़ते हैं क्या, आगे की तरफ। ठीक, आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसमें जो है रोध बैरियर, अब हम लोग आते हैं वैज्ञानिक मेथड से। वैज्ञानिक मेथड में आपके बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, जैसे बहुत सारे पुरुष स्त्री दोनों के लिए उपयोग किए जाते हैं। कॉपर टी होती है, कॉपर टी जो होती है वो भी एक वैज्ञानिक डिवाइस होती है। ठीक है, आइए हम आपको फिगर्स के थ्रू दिखा देते हैं। फिगर्स के थ्रू हम आपको दिखा देते हैं। ये देखिए, क्या दिख रहा है आपको, आईयूडी। आईयूडी क्या होता है, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। इंट्रा यूटेराइन डिवाइस का मीन्स ही यही होता है कि यूट्रस के अंदर जो डिवाइस लगा करके क्या किया जाएगा, इस पर जाइगोट या फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को रोक दिया जाएगा। इसको क्या किया जाता है, ये कॉपर होता है, कॉपर टी बोलते हैं, बिकॉज ये टी शेप का होता है। दिख रहा होगा आपको, टी शेप का होता है। इसको कैसे देखिए, 2 टाइप्स का होता है। एक होता है कॉपर आईयूडी होती है, दूसरा हार्मोनल आईयूडी होती है। कॉपर आईयूडी में मेटल्स की रॉड लगी होती है। ये मेटल्स की रॉड जैसे ही स्पर्म हमारे वेजाइना के अंदर पहुंचेंगे, सर्वाइकल कैनाल से होते हुए जैसे ही यूट्रस के अंदर एंट्री करते ही ये धड़ाधड़ 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 स्पर्म को क्या करेगा, मारता हुआ चला जाएगा। जब ना बचेगा स्पर्म, ना होगी फर्टिलाइजेशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक आपकी हार्मोनल आईयूडी आती है। मार्केट में सारे जो टूल्स हैं एंटी जो है क्या कहते हैं, कंट्रासेप्शन के लिए, ये देखिए हार्मोनल आईयूडी क्या होती है। हार्मोनल मीन्स हार्मोन सिक्रेट करते हैं, प्रोजेस्टिन नाम का हार्मोन सिक्रेट करेंगे। ये हार्मोन्स जैसे ही स्पर्म यहाँ जाएगा, ये हार्मोन्स निकालेगा, और हार्मोन जैसे ही निकलेगा सारे स्पर्म को किल कर देगा। इसके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, बहुत ज़्यादा इसका लोग यूज नहीं करते हैं। इसके बाद आपको मिल जाएगा क्या, ये देखिए कॉपर टी कैसे यूज की जाती है। यहाँ पे जो है यूट्रस के अंदर ऐसे इसको डाल करके, ठीक, यहाँ ला करके ये ऊपर वाले पार्ट में चिपक जाएगा ऊपर, ठीक, यहाँ तक अंदर तक जाएगी। इसको किसी नर्स के सहायता से या फिर कोई फीमेल पार्टनर बहुत एक्टिव हो, बहुत एक्सपीरियंसिव हो, नॉलेजेबल हो, तो वो खुद से भी कर सकती है। क्लियर, ये आपकी डिवाइस है। छोटे से धागे लगे होते हैं जो धागे को निकालने के लिए, धागा निकालने में क्या करेगा, हेल्प करता है। क्लियर, इसके बाद ये देखिए कॉपर टी के अलग अलग शेप में कॉपर टी दिख रहे हैं आपको। इसके बाद जो है, हाँ, इसको रोकने के लिए जो है बहुत सारे एंटीसेप्टिक पिल्स आते हैं जो कि अनवांटेड 21 डेज होता है, अनवांटेड 72 होती है। ये सारे अलग अलग जो आपके टेबलेट्स आते हैं, ओवरऑल आता है जितने भी पिल्स हैं वो क्या है, एंटी प्रेगनेंसी टेबलेट होते हैं। क्लियर, ओवरऑल हो गया। सहेली नामक जो है क्या होती है, ये भी आपका क्या करेगा, एंटी प्रेगनेंसी टेबलेट होगी। इसके आपका देखिए अनवांटेड 21 था, अनवांटेड, हाँ, ये सारे पिल्स क्या करेंगे, आपको प्रेगनेंसी कंटेन होने से रोकेंगे। इसके साथ साथ मेल एंड फीमेल कंडोम्स आएंगे, ठीक, मेल कंडोम्स भी आते हैं एंड फीमेल कंडोम्स भी आते हैं। ये भी क्या करते हैं, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को कम करते हैं। क्लियर, रोकने का काम करते हैं, पूरी तरीके से रुक जाता है। ना स्पर्म और ओवम का फर्टिलाइजेशन होगा, ना ही जनसंख्या आगे बढ़ेगी। क्लियर, तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा।
और नहीं आया होगा, आपको कोई डाउट्स होगा तो आपको नंबर्स प्रोवाइड किए जाएंगे, आपको डाउट्स क्लासेस भी दी जाएंगी। ठीक, तब तक आप रिवाइज करते रहिए, अतुल्स एकेडमी क्लासेस के साथ लगातार जुड़े रहिए। ठीक, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नए अंदाज के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।